हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्टी पे। तो बच्चों, जैसे कि हम 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई, तो बच्चों यहाँ पे कम कर दी जाती है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि इस प्रकार लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमें क्या निकालनी है? आयत की विमा निकालनी है। विमा यानी लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आयत की लंबाई होती है उसको हम x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। फिर हम पहली कंडीशन को देखेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों मान लेते हैं, माना लंबाई इज इक्वल टू एक्स और चौड़ाई इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया बच्चों। अब पहली कंडीशन देखते हैं। ठीक हो गया। पहली कंडीशन बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। कम हो रहा है यानी बच्चों क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो घट जाएगा। घट जाएगा यानी माइनस का 9 आ जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे यहाँ, हम लिख लेंगे पहली शर्त से। पहली शर्त से क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, एक्स वाई माइनस 9। ठीक हो गया। और लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई जो नई लंबाई आ जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 5। और ऐसी चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है यानी वाई प्लस 3। ठीक हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां हम क्षेत्रफल का भी मान रख देंगे और लंबाई और चौड़ाई का भी रख देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ रखा है, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू लंबाई है हमारी x माइनस 5 इंटू चौड़ाई है y प्लस 3। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स से पहले y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 से y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस साइड हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई और एक्स वाई से हम एक्स वाई को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ माइनस का 9 बचेगा, बराबर में 3x माइनस 5y माइनस 15 बच जाएगा। अब हम माइनस 9 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक हो गया। अब हम ऐसी दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त से हम क्या निकालेंगे, दूसरी समीकरण निकालेंगे। तो हम पूरा इसको मिटा लेते हैं। ठीक हो गया बच्चों। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि इस प्रकार लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी इस बार वो क्या कर रहा है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहा है। तो लंबाई को कितना बढ़ा रहा है हो, 3 इकाई, और चौड़ाई को बढ़ा रहा है हो 2 इकाई। तो आगे बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई प्लस 67। ठीक हो गया। अब हम वही करेंगे, आयत का क्षेत्रफल के बराबर में हम लंबाई और चौड़ाई रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y प्लस 2। ठीक हो गया। तो एक्स वाई प्लस
67 इज इक्वल टू एक्स से पहले वाई प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 से वाई प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। फिर एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक हो गया। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा 67 इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा हमारा 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक हो गया। अब हम 67 को इस साइड ले जा लेते हैं, तो इस साइड ले जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो समीकरण पहली है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये हमारी समीकरण पहली है। अब क्या होगा बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये आ गई हमारी समीकरण 2। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण आ गए, तो अब हम इनको हल करके x और y का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से जो हमारे समीकरण होते हैं उनको हल करना बताया था। तो आज हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में बच्चों हम एक चर को यानी एक चर वाले पद को विलुप्त करके दूसरे चर पद का मान निकालते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x हो जाएगा। तो हम 6x से 6x यहाँ जोड़ के यहाँ घटा के आराम से विलुप्त कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक हो गया। समीकरण 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक हो गया। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक हो गया। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक हो गया। तो 6x से 6x कट जाएगा, 10y और माइनस का 9y कितना हो जाएगा, माइनस का 19y। और 183 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा प्लस में। ठीक हो गया। क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 183 है जिसका चिन्ह है प्लस। ठीक हो गया। बराबर 0। अब माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 171। तो माइनस से हम माइनस काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 19y इज इक्वल टू 171। तो y इज इक्वल टू 171 बट्टा 19 इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों y का मान आया था हमारा 9, y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक हो गया। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। -6 को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ। अब देखो 3x माइनस इज इक्वल टू 6। अब 3x माइनस 45
इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 + 45, यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 51। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 51/3 इज इक्वल टू 17। ठीक हो गया। अतः बच्चों लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी, लंबाई इज इक्वल टू 17 इकाई और चौड़ाई आ जाएगी हमारी 9 इकाई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का अथवा क्वेश्चन। ठीक हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो बच्चों संख्या कैसी है, 2 अंकों की है। तो बच्चों 2 अंकों की संख्या में क्या होता है हमारा, एक इकाई का और एक दहाई का अंक होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इकाई का जो अंक है मान लेंगे इकाई के अंक को x और दहाई के अंक को मान लेंगे y। ठीक हो गया, मान लेते हैं। और जो हमारी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10y + x। ठीक हो गया, क्योंकि दहाई का अंक है y, तो y कितना किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन बोलिए, ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंकों का योग 9 है। पहली कंडीशन से xy + 9 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन से बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक हो गया। क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, यानी देखो संख्या का 9 गुना यानी संख्या है हमारी 10y + x का 9 गुना, यानी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, यानी संख्या के अंकों को पलट दे रहे। मान लेते कोई संख्या हमारे पास 21 है, तो इसके अंकों को पलटने के ये तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 12, यानी इकाई का अंक जो क्या हो गया यहाँ दहाई का बन गया और दहाई का अंक क्या हो गया, इकाई का बन गया। तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगी हमारी 10x + y। ठीक हो गया। और कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 10y से 9 गुणा होगा 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y। ठीक हो गया। अब 90y ठीक हो गया, माइनस इस 2y को इस साइड लेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 20x, और 9x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 90y में से 2y घटाएंगे कितना आ जाएगा, 88y इज इक्वल टू 20x में से 9x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11x। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको 11 से भाग दे देंगे। तो 11 से भाग देने पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 8y। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, यानी x बराबर 8y को समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक हो गया। x बराबर क्या है हमारा, 8y है, तो 8y + y इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक हो गया। अब y का मान हम यहाँ रख लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक हो गया बच्चों। y बराबर 1 और x बराबर 8। अब हमने देखो इकाई का अंक क्या मान रखा था, x मान रखा था, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा 8, और दहाई का अंक मान रखा था हमने y कितना हो गया 1, तो संख्या क्या होगी हमारे पास 18। तो अतः संख्या बराबर 18, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उत्तांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया बच्चों।
अब एक मीनार है, ठीक हो गया, एक मीनार है हमारी, हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, ठीक हो गया। अब एक सूर्य बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब समतल जमीन है एक, ठीक हो गया। तो पहले इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक हो गया। फिर क्या हो रहा है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है यानी बढ़ जाती है, और सूर्य का उत्तांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो सूर्य का क्या होगा हमारे पास, धीरे धीरे आगे कब आएगा, तो हमारा एंगल भी क्या आ जाएगा, आगे को आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे हमारा 30 डिग्री, ठीक हो गया। और ये डिस्टेंस दे रखी है उसने 40 मीटर, और इसको हम x मान लेते हैं, ठीक हो गया। अब त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं हम ABCD यानी D, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में, ठीक हो गया, ACD में करेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। tan क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे लंब है हमारा h बट्टे x, ठीक हो गया। tan 60 का मान होता है बच्चों √3, बराबर हो जाएगा हमारा h/x, तो यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारा √3x, ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक हो गया। ABC में क्या हो जाएगा हमारा tan 30 = लंब बट्टे आधार, तो लंब है हमारे पास h और आधार है हमारे पास BC, तो BC क्या है हमारा, BC है हमारा 40 + x, ठीक हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम 40 + x, ठीक हो गया। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 = h/40 + x, ठीक हो गया। अब देखो h का मान हम यहाँ से यहाँ रख देंगे, ठीक हो गया। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1/√3 हो जाएगा = √3 × x/40 + x, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 40 + x = √3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक हो गया। x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो 40 = 2x, तो x बराबर हो जाएगा 20, ठीक हो गया। अब हम x का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में, ठीक हो गया। तो x बराबर 20 हम यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास h बराबर √3 × 20, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 20√3, ठीक हो गया। तो अतः मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 20√3, ठीक हो गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, पाँच मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था वो हमने 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया था, ठीक हो गया। तो आप 2025 का पार्ट 4 या पार्ट 3 में इसका क्या देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का और क्वेश्चन, 150 मीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया। एक लड़का है, ठीक हो गया, वो क्या कर रहा है, एक खंबा है जिस पर बल्ब लगा है, ठीक हो गया। वो बल्ब भूमि से, यानी यहाँ इसको हम मान लेते हैं भूमि, ठीक हो गया,
भूमि से 4.5 मीटर की दूरी पर है, यानी जो बल्ब है वो 4.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या कर रहा है, जो लड़का है वो खंबे से 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक हो गया। और कब तक कर रहा है वो? 4 सेकेंड तक। ठीक हो गया। तो 4 सेकेंड में वो लगभग इधर पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ ये लड़का हो गया जिसकी हमें क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 150 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखो, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हमें जो दे रखा है मीटर में दे रखा है, और यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5 मीटर। ठीक हो गया। तो लड़के की लंबाई क्या आ जाएगी हमारे पास, 1.5 मीटर। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं, ABCDE। ठीक हो गया। अब लड़के की जो चाल है, लड़के की चाल वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है, 4 सेकेंड। ठीक हो गया। तो बच्चों एक सूत्र हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल इंटू समय। तो चाल दे रखी है हमें 1.2 और समय है 4 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी 4.8। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो लड़के की जो छाया, देखो लड़का खड़ा इधर पे है, तो उसकी छाया क्या बनेगी, ये बन जाएगी। यानी छाया क्या हो जाएगी, DC। DC क्या हो जाएगी हमारी, लड़के की छाया। ठीक हो गया, कि छाया, इसको हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक हो गया। यानी इसको हम मान लेते हैं x। अब हम क्या करेंगे, देखो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा त्रिभुज है ABD, इसको क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज EBD में, सॉरी ECD में। ठीक हो गया। देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक हो गया। और एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल EDB। ये क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ कोण। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, AA समरूपता कसौटी का यूज करेंगे। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECD के। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, AA समरूपता कसौटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा जो त्रिभुज ABD है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABD से। अब बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, देखो हमारे पास पता है हमें कि जब हम समरूप करते हैं किसी त्रिभुज को, तो जो उसके संगत भुजाएं होते हैं उनका अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AB के जो संगत आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी DC, और सॉरी AB की जो संगत आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी EC, और इसकी संगत आ जाएगी हमारी, यानी BC की संगत आ जाएगी हमारी X। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का जो अनुपात है उसको बराबर कर सकते हैं समरूप, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया है, समरूप कर दिया है। क्या कर दिया, त्रिभुज ABD को
त्रिभुज ECD के क्या कर दिया है, समरूप दिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो बच्चों ध्यान से, AB के संगत कौन सी भुजा आ जाएगी हमारी, EC आ जाएगी, और BD के संगत क्या आ जाएगा हमारा, DC। ठीक हो गया। अब AB का मान दे रखा है हमें कितना, 4.5, और EC दे रखा है हमें 1.5 इक्वल टू, अब देखो BD यानी BD क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 4.8 यानी x प्लस 4.8 बटे में DC हमने x मानी है। ठीक हो गया। अब हम इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस 4.8। x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस 4, 2x इक्वल टू 4.8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.8/2 इक्वल टू 2.4 मीटर। ठीक हो गया। तो जो लड़के की जो छाया हो जाएगी यानी DC का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2.4 मीटर। अतः लड़के की छाया क्या हो जाएगी हमारी, 2.4 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो हम क्या लिख लेते हैं पहले, जो हमें दिया है। तो बेलनाकार यानी बेलन की क्या दे रखी है हमें, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h दे रखा है हमें, ऊंचाई क्रमशः, ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.1 मीटर, और यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी बेलन की। देखो हमें दे रखा है व्यास, तो त्रिज्या होता है हमारा व्यास बट्टे 2, तो 4/2 बराबर 2 मीटर क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और शंकु की क्या दे रखी है हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L दे रखा है हमें कितना, 2.8 मीटर। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो चित्र बना लेते हैं। एक बेलन है हमारा जिसका त्रिज्या दे रखी है हमें 2.1 मीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें, जिसकी त्रिज्या है 2 और ऊंचाई है 2.1। ठीक हो गया। बेलन में एक शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु की भी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 2 मीटर हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें L इक्वल टू 2.8 मीटर। ठीक हो गया। अब इस तंबू को बनाने में हमें क्या करना है, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तंबू बनाएंगे, लेकिन तंबू क्या बनाएंगे, हम बाहर से बनाएंगे। देखो पहले हम एक तंबू से शंकुआकार बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार बना लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैनवास का जो क्षेत्रफल बनाने यानी कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा इक्वल टू हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आ जाएगा हमारा शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक हो गया। हम दोनों से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा हमारा 2h प्लस एल। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सारे मान रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक हो गया। पाई आर 22/पाई पाई का मान होता है 22/7, आर दे रखा है हमें कितना 2, 2h यानी 2 × 2.1 और प्लस एल दे रखा है हमें 2.8। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 44/7, ये हो जाएगा हमारा 4.2 प्लस 2.8। ठीक हो गया बच्चों। अब 44/7 ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक हो गया।
तो 7 से 7 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बच्चों 44 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 120 डिग्री और त्रिज्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, यानी जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक हो गया। तो बच्चों आपको सूत्र पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 120 डिग्री एंगल दे रखा है। तो जो एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का वैल्यू आपको एग्जाम में क्या पता नहीं हो तो हम क्या करेंगे, उस टर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो देखो आर स्क्वायर दे रखा है हमें, आर का मान दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर पाई थीटा, पाई का मान रख लेंगे हम 3.14 और थीटा हो गया हमारा 120 बट्टे में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 120 बट्टे 2 यानी क्या आ जाएगा साइन 60 और कॉस 60। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा 144, 120 से हम 360 काटेंगे 3 बार तो क्या आ जाएगा 3.14 बट्टे 3 माइनस साइन 60, साइन 60 का मान होता है हमारा √3 बट्टे 2 गुणा कॉस 60 का मान होता है हमारा 1 बट्टे 2। ठीक हो गया। और बच्चों √3 का मान होता है हमारा 1.73, तो 144 इक्वल टू 3.14 बट्टे 3 माइनस 1.73 बट्टे 4। ठीक हो गया। तो बच्चों इसको आगे आप जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 88.44 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। देखो अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले बारंबारता तो होगी हमारी FI, तो हम क्या निकालेंगे XI, फिर उसके बाद निकालेंगे FI XI। ठीक हो गया। तो बच्चों देखो माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। ठीक हो गया। XI होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बट्टे 2, तो 25 में से हम 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 बट्टे 2 यानी 20। और ऐसे ही यहाँ 35 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, और 60 बट्टे 2 30 यानी 20 और 10 के बीच में कितने का गैप है 10 का, तो ऐसे ही 40 50 60 70 80। ठीक हो गया। अब FI XI यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 120 330 280 200 240 140 और 80। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा FI यानी जो FI XI है इसको जोड़ लेंगे। ठीक हो गया। तो इसको जोड़ के आएगा हमारा 1390 और FI को जोड़ के आ जाएगा हमारा 35। ठीक हो गया। तो जो माध्य हो जाएगा हमारा, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI इज इक्वल टू 1390 बट्टे 35 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा
39.71। ठीक हो गया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा जो 2024 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन होता है वो इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों बने रहिए मैथ्स विक्टी यूट्यूब चैनल के साथ। अब हम जब कल से जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद।